अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छा दोस्तों, जब से ये ब्रेग्ज़िट हुआ है और इंग्लैंड जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया है, तो हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। ऐसे लोग जो इटली में रहते हैं, यूनान में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं और जर्मनी में रहते हैं और उसके अलावा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि आप घर बैठे कैसे पैसे भेज सकते हैं। तो उस वक्त जो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो था आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज का। यानी आप घर बैठे बड़ी आराम के साथ पैसे भेज सकते थे और बहुत से दोस्तों ने मुझे फ़ीडबैक दिया और मुझे थैंक यू बोला कि मैंने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो घर बैठे कैसे पैसे भेज सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि आजकल भी जिस तरह लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आप खुलेआम बाहर नहीं जा सकते। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, यूरोप के किसी गांव में रहते हैं और आपने पैसे सेंड करने हैं तो आपको दूसरे शहर में ट्रैवल करना पड़ेगा और उसके अलावा फ़ीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और जब आप पैसे भेजेंगे तो उसका जो रेट था वो भी आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज वालों से बहुत कम होता था। तो आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज की एक बहुत ज़बरदस्त सर्विस थी जो ब्रेग्ज़िट की वजह से जो है वो मौखर हो गई है और मुअत्तल हो गई है और अभी हम आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज वालों के थ्रू पैसे नहीं भेज सकते। मेरा उनके साथ रब्ता हुआ, मैंने उनको कुछ ईमेल्स भी लिखी थी और मैंने उनको पूछा कि भाई आपका ये जो है कब सिस्टम जो है वो रिज्यूम होगा और कब जो है हम दोबारा पैसे सेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इस पे काम कर रहे हैं, इसको महीना भी लग सकता है और 15 दिन भी लग सकते हैं। बहरहाल ये उनकी बात है, देखते हैं कितना टाइम लगता है और कब ये सर्विस दोबारा स्टार्ट होती है। अच्छा, अब होता ये है कि होना तो ये चाहिए था कि आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज वालों को ये पता था कि ये इंग्लैंड जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर चला जाएगा और हमें जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ये भी मैंने अपनी जो है ईमेल में उनको लिखा था कि आपको इसकी तैयारी पहले करनी चाहिए थी। बहरहाल देखते हैं कि उनका वो जो सिस्टम है वो कब जो है रीस्टार्ट होता है। लेकिन ऐसे लोग जो यूरोप में रहते हैं और आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज वालों के साथ पैसे भेजते थे और वो बड़े खुश थे, मुझ समेत हर आदमी खुश था और बड़ी उसकी बेहतरीन सर्विस थी। लेकिन चूँकि अब उनकी सर्विस मुअत्तल है तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। मैंने जो है काफ़ी सर्विसेज जो हैं वो यूज़ की पैसे भेजने के लिए, लेकिन जो सर्विस मुझे सबसे पसंद आई है, इसका आप आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज वालों के बाद इसका आप नंबर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो बेहतरीन सर्विस मुझे महसूस हुई है, मैंने जो उसका रिव्यू किया है, मैंने पैसे भेजे हैं और वो है मनीग्राम। मनीग्राम के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं और मनीग्राम का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, ऐसे लोग जो फिनांस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या जिनका ई कॉमर्स के साथ ताल्लुक़ है, आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप पैसे भेजते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आया उस मुल्क के जो कंपनी का प्लेस है या ऑफिस उस मुल्क में है या नहीं है। और मनीग्राम जो है ये वर्ल्ड वाइड है और आपने देखा होगा इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, उसके अलावा ग्रीस में इनके ऑफिस हैं और वहाँ पे आप जाके पैसे सेंड कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो इस वक्त लॉकडाउन में ऑनलाइन आ चुकी हैं और वो जब भी आप कोई यूट्यूब का चैनल खोलते हैं या जब भी आप फेसबुक खोलते हैं तो आपके सामने उनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है कि आप जो है आसानी के साथ, सहूलत के साथ घर से पैसे भेजें। अब सहूलत तो है, सारा कुछ है, लेकिन वो कंपनियां जो हैं उनका कोई हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से आई हैं और क्या उनका बैकग्राउंड है। तो फिर ज़ाहिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने होते हैं और इस चीज़ का भी डर लगा रहता है कि कहीं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स किसी ऐसे इस तरह के लोगों के पास ना चले जाएं जो उसका गलत इस्तेमाल करें। और फिर पैसे का मामला होता है, अगर पैसे फंस जाते हैं या उनकी ट्रांजैक्शन नहीं होती तो फिर आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। लेकिन आप ये जो मनीग्राम है इसकी आप वेबसाइट पे जाएं, इन पे आप रजिस्टर करें और आपको एक चीज़ चाहिए होगी, या तो पासपोर्ट चाहिए या आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए। तो वो आपको अपलोड करना होगा, उसकी आप कैमरे में तस्वीर खींच लें, उसको अपलोड कर दें और उनको भेज दें। तो जब मैंने पैसे भेजे थे मनीग्राम के थ्रू तो मैंने तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे थे। हालांकि ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और उनको भेजते हैं तो कई दफ़ा होता है ये 24 घंटे भी लग जाते हैं उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए या उनको अपने सिस्टम में डालने के लिए। लेकिन मनीग्राम का जो है मैंने जो ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और तकरीबन
زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ میں میں نے اپنے پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ اس وقت اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں یا پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں آپ نے کس طرح پیسے بھیجنے ہیں، تو گھر بیٹھے سب سے بہترین آپشن منی گرام ہے۔ اور ایسے لوگ جو اٹلی میں رہتے ہیں تو وہ ایک پوسٹ بینک کا ایک کارڈ ہے جس کو ریولیوشن بولتے ہیں، تو آپ ریولیوشن کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھیج سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ میں، گڈ بائے۔